प्रणाम जी सुनीता दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में है गंगा बहन। वो अपना भाव रखेंगी। गंगा बहन। प्रणाम जी गंगा बहन, शुरू करो। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी प्रणाम सर्व जी, सुंदर साथ में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 कीर्तन का भाव ले रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पियो जीवा। विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पियो जीवा। आए प्रगटे फेर कर, आए प्रगटे फेर कर, करी कृपा देख अपन्यात। विनंती कर सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पियो जीवा। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, निध तुम्हारे हृदय दरी। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, निध तुम्हारे हृदय दरी। वचन पालने आपना, वचन पालने आपना साथ। सकल पर दया करी, विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पियो जीवा। जन्म अंधे जो हम होते सो, तुम देखते किए। जन्म अंधे जो हम होते सो, तुम देखते किए। पीठ पकड़ हम ना सके, पीठ पकड़ हम ना सके सो, फिर कर पकड़ लिए। विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पियो जीवा।
पहले तो हम ना पहचाने, सो सालत है मन। पहले तो हम ना पहचाने, सो सालत है मन। चर्चा कर कर समझ आए, चर्चा कर कर समझ आए, कहे विध विध के वाचन, विनंती कर सुनो मेरे प्यारे, कहु पियू जीवा। अब मन सा वाचा कर्म ना कर, क्यों ये ना छोड़ू अखंड घर। अब मन सा वाचा कर्म ना कर, क्यों ये ना छोड़ू अखंड घर। नैनो निरखू करी निर्मल, नैनो निरखू करी निर्मल चित, हृदय राखू पियु प्रेम हित, विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहु पियु जीवा। कर प्रणाम लागू चरणे, करु सेवा प्यार अति गने, करु प्रणाम लागू चरणे, करु सेवा प्यार अति गने। करु दंडवत जीव के मान, करु दंडवत जीव के मान, देऊ प्रदक्षिणा रातने दिन, विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, कहु पियू जीवा। कृपा करत हो साथ पर बड़ी, भी अधिक की जो घड़ी घड़ी। कृपा करत हो साथ पर बड़ी, भी अधिक की जो घड़ी घड़ी। श्री इंद्रावती पाऊ परत आधार, श्री इंद्रावती पाऊ परत आधार, धनी दम केले मेरी सार, विनंती कर सुनो मेरे प्यारे, कहो पियू जीवा। विनंती कर सुनो मेरे प्यारे, कहु पियू जीवा, कहु पियू जीवा, कहु पियू जीवा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव। विनती करूं मेरे पियू जी, सुनो मेरी एक बात। मतलब बहुत ही दर्द से जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठे इस रूप की पहचान नहीं होती, तो कहते कि मैंने उस समय पहचान नहीं करी। जन्म अंधे जो हम थे, हम जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि बिहारी जी गादी पर बैठ गए। उन्हीं को ही कहते हम गलत तो काम किया ही, उनको हमने सब कुछ समझते हुए भी उनको एक तरह से गद्दी पर बिठा दिया। तो वो दर्द जो है इस
प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकट किया गया है। अब हम सुनते हैं अपना कीर्तन ग्रंथ। हाँ जी, प्रणाम जी। गंगा बहन आते रहा करो, आप बहुत अच्छा सा गंगा गाते बहन ना हो। वो बोलती हैं पीऊ नेत्रो नेत्र पिलाइए, बहुत अच्छा बोलते हैं। अगली सारे बार बोलते हैं, हमने बहुत सारे सुन लिए इनसे, बहुत हाँ अच्छा बोल। अच्छा बहन अगली बार मैं सुनाऊंगी, पीऊ नेत्रो नेत्र मिलाइए। ओके यस ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रकरण कौन सा चल रहा है श्रुति दीदी? नया शुरू होगा ना 54। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, प्रकरण 53 खत्म हो गया सुंदर साथ जी। प्रकरण 54 शुरू हो रहा है। प्रकरण 52 से 54 तक के कीर्तन, ये वाला 52 भी कीर्तन हरिद्वार में उतरा है। इनमें श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की विशेष रूप से पहचान दी गई। ऊपर वाले कीर्तन में भी यही था। आगे चलते हैं अपन। हो साथ जी वेगे ने वेगे, वेगे ने मिलो रे सैयों, समय रास को टेक, कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कहिए अवतार। ते साथ जी हुई अखंड निध पाचो बेली, कियो सो बड़ो विस्तार। वो साथ जी वेगे ने वेगे। श्री महामते जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये जागनी रास का समय है, इसीलिए आप सभी बहुत शीघ्र ही जागृत होकर धनी के चरणों में आ जाइए। तो शीघ्र ही, वेगे ने वेगे, शीघ्र ही। कार्य कारणवश इस नश्वर जगत में अक्षरातीत को आना पड़ा। कारज कारण की बात अति बड़ी है ना, इसकी बहुत अधिक महिमा है। इस स्वरूप को भला अवतार कैसे कहा जा सकता है। इस स्वरूप के अंदर तो प्रीतम परब्रह्म की पांचों अखंड शक्तियां विराजमान होकर लीला कर रही हैं। इस प्रकार ब्रह्म लीला का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टि का इस नश्वर जगत में आना कार्य है, ठीक है। और उसका कारण क्या हुआ? इश्क रवत, या अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देना। भाई क्यों आए? कार्य तो हो गया कि इस जगत में ब्रह्म सृष्टि आई, और उसके पीछे कारण क्या था? वो ये था, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होने वाले पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के इस स्वरूप को अवतारों की परिधि में कदापि नहीं बांधा जा सकता। तो हमें क्या कहना है सुंदर साथ जी? बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। जैसे अवतार पहले बोल देते थे, तो अवतार नहीं, स्वरूप, स्वरूप को कहना। हाँ जी किरण दीदी, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो, ठीक है आगे चलो। धनी मैं अर्धांग अक्षर मुझ माही, धनी मैं अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला, कजा इमाम मेहंदी सिर मुद्दार। एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ रहा है कि मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। धनी मैं अर्धांग, और क्या? मेरे अंदर आपकी सत अंग अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है। तो इंद्रावती जी, महामती जी कह रहे हैं कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और उनके अंदर क्या है? सत अक्षर ब्रह्म भी अंदर है। और क्या कह रहे हैं? उनकी जागृत बुद्धि भी मेरे अंदर है। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। कई प्रकार का क्या मतलब है? कि जो सभी धर्म ग्रंथों के छिपे हुए भेदों को स्पष्ट कर रही है जागृत बुद्धि। मुझ में हुक्म के स्वरूप और कौन है? मोहम्मद साहब है, तथा तारतम ज्ञान के साथ श्री श्यामा जी भी विराजमान हैं। इसीलिए मुझे मोहम्मद इमाम मेहंदी आखरुल जमा की शोभा मिली है, और मेरे ऊपर ही सबका न्याय करने का उत्तरदायित्व है।
तो ये बता रही है कि मेरे अंदर क्या क्या है। तो हिंदू परंपरा में जिसे महामती प्राणनाथ कहते हैं, उसे कतेब में क्या कहते हैं? इमाम मेहंदी कहते हैं। अब जिस प्रकार महामती के प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत हैं, उसी प्रकार महामती शब्द मेहंदी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसके लिए सनंद ग्रंथ में कहा गया है, महामत जोए इमाम जी जाहिर क्यावू फुरमान। अर्थात श्री महामती यानी इंद्रावती के आत्म इमाम यानी प्राणनाथ की अर्धांगिनी है। तो ये क्लियर किया है दीदी, इसको और क्लियर कर दो। क्या कहना चाह रहे चौपाई में? सारी शक्तियां इनके अंदर कौन कौन सी? अनम्यूट करो। महामती जी कह रही हैं कि हे मेरे धामधनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, इंद्रावती जी की आत्मजनी कह रही है मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप मेरे अंदर कौन है? सतंग अक्षर ब्रह्म भी है, और मेरे अंदर जागृत बुद्धि भी है, जो कि सारे धर्म ग्रंथों के भेद को खोल रही है। और हुक्म के स्वरूप यानी मोहम्मद साहब अक्षर ब्रह्म भी है। तारतम ज्ञान लेकर के श्यामा जी भी मेरे अंदर विराजमान हो गई हैं। इसलिए मुझे मोहम्मद इमाम मेहदी आखुलजमा की शोभा मिली, और सबका मुझे न्याय करना है। 7वें दिन की लीला में मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है कि मैं सबका न्याय करूं। अब इसमें महामती कहो, महामती प्राणनाथ जी कहा गया है ना हिंदू परंपरा में। तो कतेब परंपरा में कहते हैं इमाम मेहदी कहा। महामती और महदी एक ही बात। और अगर प्राणनाथ जी कहो या इमाम कहो, वो दोनों एक ही बात। प्राणनाथ जी और इमाम, महदी और महामती, ये शोभा है। उधर महदी की शोभा है, इधर महामती की। हिंदू पक्ष में महामती कहा गया है, और कतेब पक्ष में महदी कहा गया। इमाम कहो या प्राणनाथ जी कहो, यही छुपाई में आगे भी इसी बात को कहा गया, महामती जोए इमाम जी। महामती कौन है? महामती के साथ क्या लगाया गया? इमाम, कि मैं आपकी अंगना हूं। जाहिर क्या हूं? फरमान, जिसे मैं कुरान को जाहिर कर रही हूँ। महामती इमाम की ही अर्धांगिनी। इमाम यानी प्राणनाथ जी, हम्म। है ना। ये दोनों को मतलब महामती और महदी जी क्या है उनकी, इनको जो शोभा मिली। शोभा मिली। हम्म। इमाम इमामत करने वाले, वो कौन हम्म। है? राजी सबका इमामत करेंगे, सबका सबको अखंड करेंगे। और प्राणनाथ जी कह लो, एक ही बात। हम्म। हाँ जी महदी, सुषमा। माता जी, ये इसमें पता है ना, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहिब, ये समझ। हाँ वहाँ उसमें अक्षर की आत्मा है ना, इसलिए कहा गया उनको अक्षर की आत्मा। अच्छा, हाँ, मोहम्मद साहिब इसलिए कहा है कि अक्षर की आत्म तो अलग से भी बोल दिया है। अक्षर वो कह रहे ब्रह्म। हैं अलग से भी बोल दिया सतंग अक्षर ब्रह्म में, और हुक्म के स्वरूप को मोहम्मद साहब कह दिया। हुक्म भी आता है ना एक्चुअली दीदी? हाँ। हम्म। हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब इसलिए कह दिया गया क्योंकि इमाम वही, वो जा करके अक्षर की आत्मा ने जब दीदार किया अल्लाह ताला का, तो जो ले करके आए, है ना, 30,000 हर्फ तो उन्होंने सुने ही थे। उन्होंने तो कहा मैं लाऊंगा, पर जाहिर किसने करने हैं? अक्षर थी, इसलिए वो मोहम्मद का स्वरूप अलग से वैसे कह दिया। लेकिन यहाँ पर उनको हम असराफील तो नहीं कह सकते ना। हम्म। असराफील की यहाँ पर बात, जोश की बात नहीं आई, जागृत बुद्धि की बात तो आ गई। पर यहाँ हम्म। उनको मोहम्मद साहब को भी अलग से कह दिया। अब जैसे हुक्म के थ्रू मोहम्मद साहब, तारतम ज्ञान ले आने वाली कौन है? श्यामा जी। दोनों की बात कर दी। देखो, हुक्म, मोहम्मद, नूर, ईसा, बेला, ये सारी चीजें, ये वाली। आशा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी किरण दीदी। मुझे ध्यान में आ रहा था, एक चौपाई आती है ना, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। उससे भी हम कह सकते हैं ना, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब, कि नहीं? मोहम्मद साहब हुक्म के स्वरूप है ना, पर है गई हम्म। तो उनके अंदर अक्षर की आत्मा ही थी ना। हाँ, मैंने कहा उस चौपाई से भी हम समझ सकते हैं ना, हुक्म लेकर हाँ हाथ कह में सकते हैं, वही तो बात है ना। कहलाया मैं रसूल, मतलब उससे भी हाँ, मैच देखो मैच और कर रहा है वहीं ना। अर्श की तुम भूल जाओ भूल। हाँ, मतलब हुक्म के स्वरूप कह दिया ना मोहम्मद साहब को। हम्म। हाँ जी। प्रणाम वैसे दीदी। ज्यादा पर हुक्म जो है ना,
हुक्म जो है जैसे हम बोलते हैं ना, धनी जी को जोश हाँ, ये आत्म वाली बात। दुल्हन, हम्म। धनी जी को जोश श्यामा जी, आत्म हम्म। धनी जी को जोश जबराइल, जबराइल। जबराइल। धनी जी को जोश धनी जी को जोश आत्म दुल्हन। आत्म दुल्हन श्यामा जी। हाँ, आत्म नूर, दुल्हन। हुक्म, यहाँ पर हुक्म जो यहाँ हुक्म मोहम्मद साहब को कहा, बस वैसे हुक्म जो है वो अक्षय तीर्थ के लिए कहा गया। जो चिदघन स्वरूप है उस वहां पर वो शब्द आ जाता है। यहाँ हाँ पर जो वहां से मोहम्मद साहब को कहा गया, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर अक्षर ब्रह्म के लिए है, नूर, हम्म। हुक्म स्वयं अक्षय तीर्थ, बुद्ध मूल वतन यानी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, हम्म। ये पांचों वहां। मिल भई मोहम्मद वेद के देवा पहुंची सर। पांचों शक्तियों की बात कही गई है। वहां जो हुक्म का स्वरूप स्वयं राज्य अक्षातीत अवेश के लिए कहा गया है, पर यहाँ पर जो बात कही गई है हुक्म के स्वरूप, ये लिखा गया है ना हुक्म मोहम्मद, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब, नूर, ईसा, यानी कि तारतम वाणी को ज्ञान को लाने वाली कौन है, ईसा, श्यामा देवी। श्यामा जी, ये हम्म। दोनों इकट्ठे ही मेरे अंदर है। कजा हम्म। इमाम मेहंदी सिर नदूर, और इमाम मेहंदी सबकी कजा करने वाले, जिनको मेहंदी भी कहा गया, उनके ऊपर सारा उत्तरदायित्व। हम्म। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। बिल्कुल। आगे भी आ रहा है। ये हो गया, अभी पढ़ते हैं। इस संबंध में बीतक साहब का ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इत मोहम्मद को मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। हाँ, इसको क्लियर करो। जब दोनों मिल गए ईसा और मोहम्मद, है ना, हम्म। हम्म। जब मोहम्मद को मिल चले, जब मोहम्मद साहब की जो शक्ति है किसके अंदर आ गई, श्यामा जी के अंदर, हम्म। तो उनको अहमद की खिताब मिला। जब दोनों मिले, ईसा और मोहम्मद मिल गए, तारतम मिल गए, मोहम्मद साहब का कलमा मिल गया, हम्म। दोनों मिल गए ना। इस मोहम्मद को अहमद, उनके अहमद की तो उपाधि मिली, और ईसा यानी कि तारतमानी का ज्ञान जो श्यामा जी लेकर के आई, और मोहम्मद साहब जो कलमा लेके आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। तो इससे उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर दिया, मारे दजाल सिताब। जो कहा कि ईसा ने कहा, जो बात कही तारतम गुमानी में जब हम बोलते हैं, तो उन्होंने भी क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराई, और इन्होंने भी उसी तीनों बातों की पहचान करा दी कि स्वयं अल्लाह का रसूल है ना। दोनों हम्म। जब मिल गए, तो सारी अंदर के हिंदुओं का कोई परमात्मा अलग नहीं है, और मुसलमानों का परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही बात है। तो उन्होंने सबके अंदर की अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर दी। ठीक है। बीतक साहब में ये छुपाई आती है ना, बीतक में, हाँ। वीरता की बीतक में, वीरता की बीतक में। हाँ। जब वो बांग सुनी थी उन्होंने, हाँ, तब अंग समागम धनी के, हृदय लियो सो सब विचार, साके सोले तोड़ी गुज रहे, साके सोले तोड़ी गुज रहे, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, अपने धाम हृदय में धनी के विराजमान हो जाने पर मैंने जागनी रास के संबंध में सारा विचार किया। हृदय लियो सो सब विचार। ठीक है। धाम धनी शाली वाहन शाका के 1600 वर्ष, सोले, साके सोले यानी 1600 वर्ष। विक्रम संवत कौन सा पड़ता है वो, 35। 1735। शाका कहते हैं, मतलब जो शाका शालीवान का होंगे वो 1600 वर्ष, और विक्रम संवत होएगा वो 1735 तक छिपे रहकर जागनी लीला करते रहे। धामधनी शालीवान शाका के 1600 वर्ष तथा विक्रम 1735 तक छिपे रहे, छिप कर जागने लीला करते रहे। किंतु अब क्या हुआ, हरिद्वार में प्रत्यक्ष रूप से अपनी ब्रह्म लीला जाहिर कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में। अब कह रहे हैं कि यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी को जागनी कार्य के संबंध में बहुत पहले ही बता दिया था, किंतु विक्रम संवत 1715 में हफ्से में धनी के विराजमान हो जाने पर ही उन्होंने इस संबंध में
गंभीरता पूर्वक विचार किया, क्योंकि ऐसा करना धनी का आदेश था। इस संबंध में क्या कहा गया है चौपाई में? सिर ले आप खड़ी रहो, कहे तो सब संयम, प्रकाश होसी तुझसे, दृढ़ कर देखो मन। हाँ जी किरण दीदी करते जाओ। सिर ले आप खड़ी रहो, कहे तू सब सयन, प्रकाश होसी तुझसे, दृढ़ कर देखो मन। मतलब सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने पहले ही उनको कहा था कि ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर, सिर ले आप खड़ी रहो, सारी जागने का कार्य तुम्हारे द्वारा ही होगा। कहे तो सबको कहना है, प्रकाश हो से तुझसे, वाणी का जितना प्रकाश है अवतरण तुम्हारे द्वारा ही होगा। दृढ़ता से, मन से दृढ़ता लेकर के इस बात को अच्छी तरह से जाग, तू देख, दिल विचार के अच्छी तरह से दिल में विचार करके देख, उड़ जासी सब सत। जब तेरे द्वारा वाणी का अवतरण होगा, वाणी का रोशनी चारों ओर फैलेगी, तब अंधकार सारा समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा सी सब सत, झूठ सब समाप्त हो जाएगा, झूठ के ज्ञान समाप्त हो जाएंगे, सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। सबको सुख देने के लिए तू क्या होगी? महामती के रूप में जाहिर हो जाएगी। हम्म, कलश हिंदुस्तानी में ये बात की, हम्म, आगे भी कहा। चलिए आ चुका है। हाँ जी। आई नूर नूर बुद्ध विराट माही, विश्व करी सो निर्विकार, छोटे बड़े नर नार सबे मिले, रंगे गाए सो मंगल चार। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के इस संसार में आने से सारा संसार संशय रहित हो गया, निर्विकार हो गया। अब तो छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी मिलकर मंगल गीत गा रहे हैं। तो तारतम ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में पहुंचता है वो क्या होता है? संशय रहित होकर निर्विकार हो जाता है। तो इसी को ही अतिशयोक्ति के रूप में कहा गया है कि संसार जागृत ज्ञान के कारण निर्विकार हो गया है। वास्तविकता ये कब होगी? योग माया के ब्रह्मांड में होगी। मतलब ये वाली सारी लीला कि सारा संसार पूर्ण रूप से संशय रहित हो पाएगा योग माया के ब्रह्मांड में। और मंगल गीत गाने का क्या तात्पर्य है? कि पर ब्रह्म की पहचान हो जाने पर आनंदित होना। तो सब सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं ना कि हमें ये ज्ञान मिल गया है। तो यहाँ बैठे देखो सब सुंदर साथ हंस रहे हैं कि हम ही मंगल गीत गा रहे हैं। तो पहचान हो जाने पर खुशी तो होती है ना, वो वाली बात। काटी सो आउध असुरों के, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, इन्हें दुख दिए साध संत को, तो सहता है सिर पर मार। अब क्या हुआ? श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी ने अब यहाँ फिर असुरों का बात आ रही है कि मुसलमानों के कर्म कांड यानी शरीयत रूपी, क्योंकि मैटर वही चल रहा था ना जब जाहिर हुए हरिद्वार से पहले, तो कर्म कांड रूपी हथियारों को नष्ट कर दिया। पाड़ी पीड़ा के सिर पर प्रहार, और अपनी ज्ञान रूपी तलवार से पापी कलयुग शैतान के सिर पर प्रहार किया। इसी कलयुग ने साधु संतों को दुख दिया था, दिया ही था ना जो औरंगजेब कर रहे थे। इसीलिए उसे श्री जी की मार तो सहनी ही पड़ेगी। शरीयत की ओट में मुसलमानों ने अपने को सर्वश्रेष्ठ समझा और दूसरों पर घोर अत्याचार किया। तारतम ज्ञान की शरण में आने वाला मुसलमान कभी भी किसी के हृदय को पीड़ा देना नहीं चाहेगा। इसी को कहा है शरीयत के हथियारों को नष्ट कर देना। तो किरंतन प्रकरण 38 चौपाई 3 में यह स्पष्ट हो गया है कि कलयुग या शैतान कोई देहदारी व्यक्ति ना होकर ये कौन है? ये मन है। तो मन की वशीभूत होने से ही साधु संतों को भी दुखी होना पड़ता है। तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलने पर साधु संत मन को प्रेम साधना की कसौटी से गुजारते हैं। इसे ही सिर पर प्रहार करना कहा गया है।
जो चौपाई में आया ना, उसके एक एक चरण को स्पष्ट कर दिया है कि सिर पर प्रहार करने का क्या मतलब है। कि जब साधु संत वो प्रेम की कसौटी पर अपनी साधना के द्वारा उस साधना से गुजरते हैं ना, तो वो होता है सिर पर प्रहार करना। रुंधी हृदय त्रैगुण त्रिलोकी, बैठा था करके अंधार, अब प्रगटी ज्योत तले लागी आकाशों। अब प्रगटी ज्योत तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो जो था धुसार। इस कलयुग के तीनों लोग, त्रैगुण, आकाश में स्थित सभी लोग, पाताल तथा पृथ्वी के प्राणियों के हृदय में अज्ञानता का अंधकार कर दिया था, जिससे उनके अंतःचक्षु बंद हो गए थे। अब क्या हुआ है? ब्रह्मवाणी की ज्योति अब प्रगटी ज्योत पाताल से आकाश अर्थात बैकुंठ तक फैल रही है, जिसने संपूर्ण मायावी अंधकार का नाश कर दिया। तो यहाँ पे और क्लियर कर रहे हैं कि त्रैगुण शब्द का प्रयोग श्री मुखवाणी में अलग अलग संदर्भों में किया गया है। इसे कहीं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ए ठोर माया ब्रह्म सबलित त्रिगुण की पर आत्म, किरंतन के 65 प्रकरण में ये कहा गया है त्रिगुण के लिए। तो कहीं त्रिगुणात्मक बंधनों में फंसे जीवों के लिए किया गया है, जैसे इसी चौपाई में, और कहीं इसका संबंध सत्य, रज और तम से भी लिया गया है, जैसे सो तीनों पांचों में पसरे। तो ये तीनों कौन से हुए? सत्य, रज और तम। हुई अंधेरी 14 भवन। तो इस चौपाई में ब्रह्मवाणी के प्रकाश का फैलाव बैकुंठ तक हो जाने के संबंध में वर्णन किया है, जो कि भविष्य में योग माया में घटित होगा तथा वर्तमान में अतिशयोक्ति के रूप में कह दिया। मतलब होगा तो बाद में ना, भविष्य में योग माया में होगा कि बैकुंठ तक इसका फैलाव हो जाएगा। सब जब तारतम्य मिल जाएगा विष्णु का, तो सब कोई धनी धनी बोलेगा, है ना। तो इस चीज को और किरण दीदी बता दो कि त्रैगुण का शब्द अलग अलग, मतलब जहां आएगा जैसे अलग बताई अलग हुआ भाव। है ना, हम्म। तीनों लोगों को भी कह दिया गया है ना, हम्म। जो आकाश में से तीनों लोग, जैसे ये आकाश के अंदर लोक हैं, पताल हैं, पृथ्वी है, और फिर कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया। कई इन तीनों गुणों में फंसे हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए जितने भी जीव हैं, किसी प्रसंग में उनके लिए कहा गया है। और देखा जाए तो इन्हीं को ही कहा गया। ये तो कह ही दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठोर माया सबली त्रैगुण की परात्म है ना। तो ये हम्म। जो है सतरजतम के लिए भी कहा गया, जो हम बोलते हैं मूल प्रकृति मोहम थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अधेरी 14 पवन। तो हम्म। इस तरह से वो कह रहे हैं कि अलग अलग प्रसंग के अनुकूल देखना चाहिए, कि कहीं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा गया, कहीं सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लिए कहा गया, कहीं सतोगुणी जीव है, रजोगुणी जीव है, तमोगुणी जीव है, तो उनके लिए भी कहा। हम्म। पर ठीक है। वैकुंठ ये फैलाव तो वही होगा 7वें हाँ, दिन में। 7वें दिन। सभी जीव, तीनों गुणों के जीवों में ये वाणी फैल जाएगी। हम्म। ये प्रकाश तभी होगा वाणी। जुद दारुण अति जोर हुआ, तिमर घोर झुंझार, प्रकाशवान खांडा धार बुधे, निर्मल कियो संसार। अज्ञानता के गहन अंधकार में भटकने वाले धर्माचार्य का श्री जी के साथ शास्त्रार्थ रूपी बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध दारुण अति जोर हुआ, है ना। अखंड ज्ञान रूपी प्रकाश के स्तोत्र श्री विजयाविनंद बुद्ध जी ने अपनी ज्ञान रूपी तलवार की तीक्ष्ण धार से सबके मन में स्थित अज्ञान को नष्ट कर दिया,
जिससे सभी लोग निर्मल हो गए। प्रकाशवान खांडा धार बुधे, निर्मल कियो संसार। पड़या पड़छंदा पाताल आकाशे, धरती धम धम कार। खल भल हुआ लोक चोदे, करत कालिंगा को संघार। श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी द्वारा कलयुग रूपी अज्ञानमयी राक्षस का वध करते समय उनके पैरों की ठोकर से धरती हिलने लगी। पड़या पड़छंदा पाताल आकाशे, धरती धम धम कार, धरती हिलने लगी। क्या हुआ फिर? उसकी प्रतिध्वनि से क्या? पाताल से लेकर वो जो हिली ना धरती, उसकी जो ध्वनि थी वो पाताल से लेकर आकाश तक फैल गई। इस कार्य से 14 लोकों में खलबली मच गई। तो ये चौपाई अलंकारिक भावों से है। तो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जब युद्ध करते समय क्या होता है, पैरों की ठोकर धरती पर पड़ती है तो धरती का डगमगाना तथा पैरों की ठोकर की आवाज का सारे ब्रह्मांड में गूंजना यही दर्शाता है कि श्री प्राणनाथ जी द्वारा दिए हुए अलौकिक ब्रह्म ज्ञान ने संपूर्ण अज्ञान का विनाश कर दिया। तो ये बड़े प्यार से उदाहरण दिया उन्होंने। घर घर उत्सव बाजे, रस बाजे, चौहटे चौवटे, थई थई कार। पशु पंखी साधु कोई ना दुखी, सुखे खेले चरे चुगे करार। क्या होगा? घर घर उत्सव मनाए जा रहे हैं तथा आनंद के बाजे बज रहे हैं। चौराहों के चबूतरों पर मधुर नृत्य हो रहा है। अब पशु पक्षी या साधु संत कोई भी दुखी नहीं है। सभी सुख पूर्वक विचरण करते हैं तथा आनंद पूर्वक रहते हुए शांति से भोजन करते हैं। तो यहाँ ये कौन सी स्थिति है? इस प्रकरण में 9 चौपाई से लेकर 12 में उस स्थिति का काल्पनिक चित्रण है जिसमें तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत की पहचान होती है। ये कौन सी चौपाई चल रही है? 9 है ना। 9 से 12 तक काल्पनिक चित्रण है। ये स्थिति केवल उनको ही प्राप्त होती है जो धाम धनी के चरणों में आ चुके हैं। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इन चौपाइयों की काल्पनिकता उस समय वास्तविकता में बदल जाएगी जब योग माया में न्याय की लीला हो। कितनी प्यारी बात। कल मैं यही सोच रही थी दीदी, क्या होएगा योग माया में? तो ये अंदर अंदर उत्सव मनाए जाएंगे जब योग माया में अखंड होंगे, आनंद के बाजे बजेंगे, चौराहों के चबूतरों पर वहां मधुर नृत्य होगा। जब अखंड हो जाएंगे ना, सब वहां नृत्य ही नृत्य होगा। पशु पक्षी साधु संत कोई भी वहां दुखी नहीं रहेगा क्योंकि सब धनी धनी कर रहे होंगे। और अभी तो हमको भी तो धनी मिल रहे हैं ना। अभी हमारे अंदर आनंद की जो होती है ना लहरें चलती रहती हैं और हम अंदर ही अंदर मधुर नृत्य में नाचते रहते हैं, है ना, कि मुझे मेरे पिया मिल गए, दुनिया को तो मिले ही नहीं है। और सभी जिनको भी होता है सब खुश होते हैं और आनंद पूर्वक रहते हुए शांति से भोजन करते हैं। तो वास्तविकता में तो ये सब वहां होएगी, लेकिन जिनको धाम धनी यहाँ मिल गए हैं तो उनके अंदर भी ये तरंगे चलती रहती हैं। सत बरत्यो त्रैगुण त्रिलोकी, असत न रही लगार। काटी करम फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सिरदार। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में एक अक्षरातीत की पहचान हो जाने पर तीनों लोग, वे यहाँ पे भी आ गया ना, त्रैगुण त्रिलोकी, तीनों लोग यानी आकाश पाताल और पृथ्वी के प्राणी एकमात्र सत्य का ही आचरण कर रहे हैं। अब इनमें थोड़ा भी अज्ञान का अंश नहीं है।
श्री जी ने दुनिया के जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त कर दिया है तथा इनके अग्रगण्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अखंड परम धाम के ज्ञान से निर्मल हो गए, उनको भी निर्मल कर दिया। तो यहाँ तीनों लोक का अभिप्राय 14 लोक ही है। भुवर लोक से बैकुंठ तक आकाश के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर ही पाताल के 7 लोक माने जाएंगे। पादस्य तले यो देश स पाताल, अर्थात हमसे नीचे का जो स्थल भाग है वो पाताल कहलाता है। इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इत्यादि पाताल के अंतर्गत माने जाएंगे। सभी जीवों सहित ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि की अखंड मुक्ति तो योग माया में ही होगी। क्लियर है सुंदर साथ जी? क्लियर हो रहा है ना आशी दीदी? हाँ समझ तो आ गया। एक बार दीदी को बोलो, जरा दोबारा बोल दो। हाँ हाँ, वो थोड़ा रिपीट हो जाता है कि हाँ क्या हाँ। कहना चाह रहे हैं कि 14 लोग ही समझाते हैं कि ऊपर नीचे कुछ नहीं है, आकाश में है। हाँ और दीदी कर देंगे ज्यादा अच्छा। बता दो। हाँ किरण दीदी एक बार रिपीट कर दो, क्योंकि हम ना अलग मान लेते हैं ना कि पाताल अलग है ना, उस चीज को क्लियर कर दो। उनके कहने का मतलब है कि ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, त्रिलोकी कहा गया आकाश को, पाताल को, या पृथ्वी को। भूवर लोग जैसे कहते हैं ना, भूलोक, भूवर लोग, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, है ना, हम कहते हैं। तो हम्म भूवर लोक से लेकर के सतलोक, ये जो लोक हैं ऊपर के, ये आकाश माना गया। हम हमारी पृथ्वी हो गई। और जो नीचे के जो लोग हैं, लिखा हुआ है पाद से तले जो देश से पाताल, नीचे के जो लोग हैं वो पाताल माने गए। और नीचे के लोगों में उन्होंने बताया जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने जैसे कहते हैं ना 7 समुद्र पार कहते हैं, 7 समुद्र पार करके अमेरिका आता है। तो अमेरिका को पाताल क्यों कहा गया? क्योंकि 7 लोगों के पार है। तो ये तो भागवत के अनुसार नक्शा है ना। तो ये जो हम्म नीचे के लोग हैं, ये भी धरती पर ही हैं। जैसे कि नीचे की तरफ चलते जाओ 7 समुद्रों की पार करके, जैसे जैसे देशों में जाओगे तो वो 7 लोग हैं। और ऊपर के लोग जैसे कि भूअर लोग, स्वर्ग लोग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, है ना। तो ये लोग ऊपर के हिमालय के ऊपर माने जाते हैं। हाँ मैंने इसलिए खोला ये कि इसको धरती, ना समझे, हाँ ये सब है, ये यहीं पे ही है, वो इस धरती पर ही है, धरती की सब लोकेशन पे धरती पर ही है। यहीं पर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तभी तो हिमालय की कहते तरफ हैं से कि चले जाओ। हिमालय अब जैसे मैं तपस्या नहीं पहले भी करती। कई बार बता चुकी हूँ कि चीन के अंदर ही आज भी बच्चों से बात हो रही थी, कैलाश पर्वत है ना, शिव जी का स्थान, रहने का स्थान। और ये जो है विष्णु लोक, जिसे क्या कहते हैं, विष्णु का लोक, अ, हम्म कैलाश बैकुंठ पर्वत और मानसरोवर, मानस। ये भी कहाँ पर है? चीन के बॉर्डर पर ही पड़ता है। हमारे सिक्किम से आगे निकलो तो ये दोनों है। और पुष्कर द्वीप, जैसे पुष्कर जो कहते हैं ब्रह्मा जी का, वो भी इसी धरती पर ही है। तो ये हम्म तीनों लोग भी यहीं पर है। और स्वर्ग भी यहीं पर है, कहीं और नहीं है, अलग थोड़ी है। भूलो भूल स्वर्ग लोग, तप लोग, तप जितने भी हरिद्वार की आप चले जाओ, सारे लोग तप में लगे हैं। ज्ञान लोग भी यहीं पर ही है, सारे ऊपर के लोग भी यहीं पर ही है। ये हमारी अंदर की स्थितियां कि आप कैसे लोग में पहुंच रहे हैं। नीचे हम्म के लोग जितने भी है वो नीचे के लोग मानेंगे, ऊपर के लोग हिमालय की तरफ, जो जितने ऊपर हम चले जाते हैं ध्यान के द्वारा भी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। हम्म नाम दीदी, अगर ध्यान के जैसे द्वारा आप हम। कह रहे हो कि बच्चों को भी आप बताते हो ये बात, तो अगर डिटेल में 7 ऊपर के और नीचे के 6 अगर डिटेल में जैसे लिखे हुए हमें व्हाट्सएप करके मिल सकते हैं? जैसे अभी आपने कोई चीन की बात हाँ, बताई, कैलाश पर्वत पे तो शंकर जी का है, और कोई चीन की भी बात मानसरोवर में बताई। विष्णु जी का है। वहां हाँ पर वो शंकर कहते जी हैं का। क्षीर सागर के अंदर, क्षीर सागर, वहां का हाँ पानी बर्फ की तरह,
हमेशा बर्फ की तरह जमा रहता है। तो तो वो जैसे ये बात मानसरोवर लिखत है में जहाँ हमें मिल जाए, आप दे दो, लिखवा के बच्चों से हमें व्हाट्सएप कर दो। ये स्वामी जी की कोई किताब है शायद, निजानंद योग, जो उसके अंदर सारी बात लिखी हुई। हाँ तो अच्छा, निजन योग में ये सब दिया हुआ है? कहाँ पर है, मिल हाँ, जाए तो एक बार, जैसे कई बार नए लोगों से बात होती है, ढूंढ के मैं बता दिखा दें। दूंगी। हाँ, इनको नए लोगों में दीदी ये लोग बात करते रहते हैं ना, तो फिर इनको तो चाहिए फिर ये होता हमको है। बात पता अटक जाती है यहाँ पे ना, कि ऊपर और नीचे तो कहाँ पर शिव जी है। तो अभी ये डिटेल से बताना है ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा बताने में, और सामने वाले को समझ भी तभी आएगी। मैं केवल बोध प्रॉपर मंजरी में ना नहीं, हम उसमें नहीं। हाँ। चलो देखेंगे पूनम, शायद कहीं लिखा तो जरूर होगा ये सब ना। ना। हम्म, ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। राई गौरी सावित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नर नार, पुरख दूजा कोई काहू न कहावे, सब भजिया कर भरतार। लक्ष्मी, पार्वती तथा सावित्री आदि महान सतियों सहित सभी नर नारी प्रीतम परब्रह्म के प्रकट होने का मंगल गीत गा रहे हैं। अब अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा व्यक्ति पुरुष नहीं कहला रहा है। सभी ने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मान लिया और प्रेम पूर्वक उनका भजन कर रहे हैं। तो ये योग माया के ब्रह्मांड में होएगा ये सब। एक सृष्ट धनी भजन एके, एक गान एक आहार, छोड़ के वैर मिले सब प्यार सो, भया सकल में जय जयकार। अब सारी सृष्टि का एक ही प्रीतम परब्रह्म है और मात्र उसका ही भजन हो रहा है। सभी एकमात्र उसी की महिमा गा रहे हैं। सभी का भोजन भी एक समान सात्विक हो गया है। सभी लोग आपस का वैर भाव भुलाकर प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं तथा चारों ओर श्री प्राणनाथ जी की ही जय जयकार हो रही है। तो दुनिया के अनेक पंथों में परमात्मा तथा देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर मूक पशुओं की बलि दी जाती है तथा उनके मांस का भक्षण किया जाता है। यह कर्म पापमयी है। श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाने पर संसार का कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर ना तो किसी पशु की बलि चढ़ा सकता है और ना ही उसका मांस खा सकता है। इस चौपाई में इसी तरफ संकेत करते हुए समान प्रकार के भोजन की बात भी की गई है। मिलके साथ आवे दौड़ता मिने, सकुंडल सकुमार, निज धाम से आई सखियां, जुथ 40 सहस्त्र बार। अब ब्रह्मवाणी के प्रकाश में सुंदर सा दौड़ते हुए धनी के चरणों में आ रहे हैं। इनमें शाकुंडल तथा शाक कुमार के आत्माएं भी हैं। परमधाम के इस खेल में 12,000 सखियां आई हुई हैं जिनके 40 जुथ हैं। परमधाम में अनंत सखियां हैं, किंतु इस खेल में लीला रूप में 12,000 सुर की ही सुरता है। जिस प्रकार चावल के एक दाने को परख कर ही संपूर्ण चावल के कच्चे या पक्के होने का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार अनंत आत्माओं वाले परम धाम से मात्र कितनी सुरताएं? 12,000 की संख्या में सुरताओं को इस संसार में उतारा गया है और वहदत के सिद्धांत से सबको उसका रसपान हो जाना है। इस संबंध में श्री मुखवाणी का यह कथन ध्यान में रखने योग्य है। वर्णन किया अरस का, सब ले मसाला इत का। हो गई क्लियर? प्रणाम जी, मेरा क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हाँ बोलो। आंसर आ आ गया। गया साथ ही। हाँ, मेरे को हम्म। आ रहा था कि 12,000 आई हैं, लेकिन हम्म। भाई कहते हैं ना बेशुमार आई शुमार में, लेकिन वो हम्म। नीचे आ गया ना, मसाला हम्म। इतना लिया है, गिनती यहाँ हम्म, के लिए। गिनती जवाब, यहाँ के ले ले। हाँ, जवाब आ गया।
पर है ना, वैसे 12,000 ही सुरताएं उतरी हैं, है ना। अब गिनती में 12,000 ही है, तो यहाँ पे जो आत्माएं जिस जीवों के ऊपर बैठी है ना दीदी, वो 12,000 ही है ना। वो तो जो जिन जीवों को यूज करा है 12,000 ही है वो आत्माएं। 12,000 ही है, बस आई 12,000 12,000 है, लेकिन आ रहे चावल के हैं वो। दाने की तरह जैसे बस। उनको चावल का एक दाना, यानी अनंत में से हम्म एक दाना 12,000 हो गई। वो दाना हम्म 12,000 पे बिठा के वो खेल पूरा दिखा रहे हैं, जिसका सबको इबादत के हिसाब से वहां सबको ऐसे लगेगा हम ही गए थे, हम ही में थे, हम ही ने खेल देखा। हम्म खेले मिलके रास जागनी, भेले यहाँ से 24,000, करसी लीला बरस 10 तोड़ी, हास विलास आनंद अपार। इन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी मिलकर जागनी रास खेलेंगी। अक्षरातीत 10 वर्ष यानी कि विक्रम संवत 1740 से 1750 तक इनके साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अनंत प्रेम और आनंद की लीला करेंगे। हाँ, ये वाला कर लो बीतक का दीदी प्रसंग। 10 वर्ष का। 1740 से लेकर 1750 तक पद्मावती हम्म पुरी धाम में कहा जाता है कि, हाँ, सब कहने की बात है, वैसे 51 तक देखा जाए तो 11 साल 52 दिन तक जैसे लीला हुई। ये माना हम्म जाता है कि पद्मावतीपुरी धाम में भी वाणी का जितना अवतरण हुआ, यहाँ 1710 वर्ष है ना, तो इसलिए 1750 तक माना जाएगा। 10 वर्ष तक, 1700 हम बोलते हैं ना, बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल। जद होसी मर्द मर्द का चेला, नानक साईं वेला दिखाई, जद होसी सत सत वेला। तो इसका मतलब 40 में आए, तो दस हम्म वर्ष तक वो अखंड की लीला, वहां पर वाणी का अवतरण हुआ, लीला खेली गई सुंदर साथ के साथ। परम धाम की लीला जैसी होती है वैसे ही यहाँ पर भी लीला की हुई। कैसे शिव जी साहब को कैसे रोकने की लीला होती है, जहाँ पर चर्चा की, प्रातःकाल उठने की, अष्टपहर की लीला जैसे परम धाम में, वैसे मतलब लगभग कह सकते हैं कि वही लीला करके यहाँ पर दिखाई गई। तो वही हम्म बात कही गई, 10 वर्ष 1740 से लेकर के 1750 तक की लीला पन्ना धाम पद्मावतीपुरी धाम में हुई। हम्म अनंत की लीला हुई ना। बिल्कुल। ब्रज लीला लीला रस माही, हम खेले जान के जार, जागनी लीला जाग पहचान, पियो सो जान विल से करतार। ब्रज तथा रास में हमने क्या किया, अपने धनी को मात्र प्रेमी मानकर ही लीला की थी, किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में हमने ब्रह्मवाणी से मूल संबंध की पहचान कर ली है। इसीलिए धाम धनी से अब हम अंगना भाव से प्रेम का आनंद लेंगी। परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला वाहिदत की नूरमयी तनु से होती है, जिनमें विकारों की कल्पना भी नहीं है। यही निर्विकार प्रेम योग माया में भी है। इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म चक्षुओं द्वारा प्रीतम की शोभा को निहारना ही हमारा विलास है। आत्म श्रवण द्वारा प्रीतम की बातों को सुनना तथा आत्मा की आवाज से बातें करना और उनके अतिशय माधुर्यता भरे प्रेम में डूबे रहना हास विलास है। जब हम चितवन के द्वारा प्रीतम की शोभा में डूब जाते हैं तो वो क्या है, हमारा विलास है। और यहाँ जब आत्म श्रवण द्वारा यानी अंदर से आत्मा के कानों द्वारा जब प्रीतम की बातों को सुनते हैं और आत्मा की आवाज से जब उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं और उनके प्रेम में हर पल डूबे रहते हैं, तो वो हमारा हास विलास हो जाता है। इसको
हास विलास कहा है। शब्दातीत निध ल्याई शब्द में, मेट्यो सबन को अंधकार। तीसे सृष्ट विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। श्री प्राणनाथ जी ने उस शब्दातीत परम धाम को ब्रह्मवाणी के रूप में शब्दों में उतारा। शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, जिससे क्या होगा, सबके हृदय में स्थित अज्ञानता के अंधकार का नाश हो जाएगा। मिट्यो सबन को अंधकार। श्री महामती जी के समाधिस्थ होने के पश्चात, है ना, 30 वरिष्ठ विष्णु 100 वर्ष से समाधिष्ट हो जाने के पश्चात 13वीं सदी के 100 वर्षों में जो जागनी होगी, उसमें क्या होगा, ईश्वरी सृष्टि को 30 वर्ष तथा जीव सृष्टि के 100 वर्ष तक ब्रह्मवाणी के अमृत को प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। अभी किरण दीदी क्लियर करेंगे, मैं भावार्थ पढ़ लूं। विक्रम संवत 1735 में हिजरी सन कौन सा था? 1090 था। हिजरी सन अलग काउंटिंग होती है। अर्थात क्या हुआ, 1745 में 11वीं सदी पूर्ण होती है। इस प्रकार 1845 में 12वीं सदी, 100 वर्ष हो गया ना, 100 वर्ष तक 18वीं सदी 12वीं सदी पूर्ण हो गई। 1845 में 12वीं सदी पूर्ण हो गई। 12वीं सदी संपूर्ण ब्रह्मांड ने पायो इनाम के आधार पर यही सिद्ध होता है कि 12वीं सदी पूर्ण होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। श्री महामती जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर ईश्वर सृष्टि 30 वर्षों तक वाणी का ज्ञान प्राप्त कर ईमान और बंदगी द्वारा जागृत होती रही, तथा जीव सृष्टि वाणी का ज्ञान ग्रहण करके कर्म कांड की राह पर चलकर धनी की बंदगी करती रही। इस चौपाई में विष्णु शब्द से तात्पर्य जीव सृष्टि से है, वैकुंठ विहारी से नहीं। तो दीदी इसमें ब्रह्म सृष्टि कहाँ थी? जो ये ईश्वरी सृष्टि का वर्णन कर दिया, जीव सृष्टि का कर दिया, पहले शुरू से ये क्लियर करो कि ये 100 वर्षों तक ये 13वीं सदी क्या हुई, ये वाला और अच्छे से क्लियर कर दो। ठीक है, नीचे से ना भावार्थ से ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। पहले अगर ठीक को है। तो छुपाई का अर्थ बताऊं? छुपाई का हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छे से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा। शब्दातीत निध ल्याय शब्द। प्राणनाथ जी शब्दों से परे, ये वाणी शब्दातीत है ना, परम धाम हम्म की है, तो हम्म पर लाए किसमें? शब्दों में। पूरी नियामत ब्रह्म वाणी को कैसे उनके धाम स्वरूप लीला सारी जो वाणी सागर श्रृंगार किलवत परिक्रमा की वाणी कैसे लेकर के आए? शब्दों में लेकर, जिससे सबके हृदय का अंधकार अज्ञानता समाप्त हो गई। कहते जब उनका प्राणनाथ जी जब समाधि अवस्था में चले गए, जब उनकी लीलांतर ध्यान हो गई, तो 30 वर्ष 30 श्रेष्ठ विष्णु सोवर, 30 श्रेष्ठ कौन सी? ईश्वरी सृष्टि, उसने सुख लिया वाणी के द्वारा, ईमान पर खड़े रहे। और 100 वर्ष तक जितनी भी जीव सृष्टि थी, उनके पश्चात उनका राज रहा किनका? जीव सृष्टि का। वो कर्म कांड में ही फंसे थे। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उस समय ज्यादातर तो सुंदर साथ जितने 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, लगभग बहुतों ने तन छोड़ दिए। अच्छा और हाँ। कुछ जो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियां थी, तो वो चलती रही। जिनको जो सेवा दी गई थी, वो सेवा के बाद हम्म मतलब उनका वो नहीं रहा। आगे चली, परमहंसों की स्थिति चली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परमहंस बिल्कुल ही नहीं रहे, परमहंस होते रहे उसके बाद भी। पर जो वैसे उस समय जो थे परमहंस तन छोड़ चुके थे, है ना। और हम्म जो ईस्वी 24,000 उस समय कहा गया, 500 और 1500 ईस्वी सृष्टि का राज रहा। वो ईमान पर वाणी पढ़ते रहे, ईमान पर खड़े रहे। पर ज्यादातर उसके बाद जीव सृष्टि का राज रहा, क्योंकि जीव सृष्टि जो कर्म कांड में लग गई, सबको कर्म हम्म कांड में फंसा दिया। भी सेवा पूजा करो, ये करो, कैसे करना है, आओ दर्शन करो, वाणी की चपाई 2 4 सुन लो, अपना खाना बनाओ,
दर्शन करके जाओ। ठीक है, हम्म तो यहाँ ये बात कही गई। हम्म अब यह सदी की बात अगर हम कहें, तो जब विक्रम संवत 1735 था, है ना, हम्म तो 1638 में जब आए तो 9 से 90 मास ना हुए रसूल को, जब वल्लभ मिसल गाजियों मोमिन हम्म उतरे तब 990 वर्ष, यानी कि 10वीं सदी थी उस समय। हम्म और जब हम परमधाम से इस खेल में आए, हम्म और जब 1735 में हिजरी सन का, हिजरी सन कौन सा था, मुसलमानों वाला, जो हम्म मुसलमानों की डेट चलती है, उस समय वो हिजरी सन 1090 था। मतलब हिंदुओं के विक्रम संवत से 600 कुछ है, वो कम चलता है आगे, है ना, उनसे 600 वर्ष का लगभग समय होता है, वो पीछे चलते रहते हैं। और देखा जाए, जब 10 साल अभी रहते थे, है ना, 1745 जब हुआ, 10 साल, जैसे 1638 में 11वीं सदी में 10 साल थे, तो इसी तरह से ही 1735 में भी 10 साल अगर और जोड़े जाए तो 11वीं सदी पूर्ण होगी। वो तो 10वीं सदी थी, फिर 11वीं सदी हो गई हमारी 1745 तक। ठीक है, हम्म तो उस समय तक वाणी का पूर्ण अवतरण हो गया, 48 तक लगभग, मतलब 3 साल और तक आप लगा सकते हैं। तो 12वीं सदी पूरी हो गई। तभी हम्म कहते 10वीं ईसा 11वीं माह, 12वीं सदी फजर तमाम, ए लिखा 20 सिपारे यहाँ, 30वां सिपारा जाको नाम। अर्थात 1745 तक 12वीं सदी पूरी हो गई। 12वीं सदी में सारे ब्रह्मांड को अखंड होने का जो ज्ञान था, अखंड होने वाला ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, जिससे सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब कह रहे हैं आगे, महामती जी का अंतर ध्यान हो जाने पर, ऊपर दीदी थोड़ा ये सा क्या लिखा, 1800, एक मिनट कर रही हूँ, 1845। 1845, सॉरी 1845, सत्रह हाँ। सौ ये 100 वर्ष की बात की गई है ना आगे। सत्रह हम्म सौ पैंतालीस के बाद 1845, 12वीं सदी पूर्ण हो गई, हम्म है ना। वो 11वीं थी, 10वीं सदी, 11वीं सदी 1745 तक पूरी हो गई, 1845 तक 12वीं सदी पूरी होगी। उन्होंने कहा ना, 100 वर्ष, 30 वर्ष तक ईश्वी सृष्टि, और 100 वर्ष तक कौन, जीव सृष्टि जीव से स्टे। पूर्ण हो गई, 12वीं सदी हम्म पूर्ण हो गई, है ना। पर सारे हम्म ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति पाने का इनाम तो मिल गया ना। तो हम्म उसके बाद शुरू होती है 13वीं सदी। 13वीं सदी। तो यही बात को उन्होंने बाद में स्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि महामती जी के अंतर ध्यान होने के बाद 30 वर्षों तक ईश्वरी सृष्टि, यानी वाणी के ज्ञान पर वो खड़े रहे, ईमान पर खड़े रहे, बंदगी और करते 100 रहे। वर्ष। जीव सृष्टि भी वाणी को लिया, पर वो कर्म कांड में ज्यादा लग गए, हम्म 100 वर्ष। तो इस तरह से 1845 तक का समय जो है वो कहा हम्म गया है। हम्म यहाँ 12वीं पर सदी। समझ आ गई ना बात। हाँ जी। आ गई सुंदर साथ जी, सबको क्लियर है ये बात? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराएंगे। हो गई क्लियर? ठीक है, चुपाई दोहराते हैं अपन, टाइम हो गया हमारा। शब्दातीत निध ल्याए सबद में, मिट्यो सबन को अंधकार। तीसे सृष्ट विष्णु सो बरसे, प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।